पर जारी तनाव के बीच लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। गलवान में हुई हिंसक झड़प को लेकर पूर्व थल सेना अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने बड़ा दावा किया है। वीके सिंह ने बताया है कि चीनी टेंट में आग लगने की वजह से सैनिकों के बीच झड़प हो गई। गलवान में झड़प पर बड़ा खुलासा। चीनी सैनिकों के टेंट में लगी थी आग। आग लगने के बाद सैनिकों में हुई भिड़ंत। गलवान में भारतीय और चीनी सेना के बीच हुई झड़प को लेकर नया खुलासा हुआ है। पूर्व थल सेनाध्यक्ष और मोदी सरकार के मंत्री वीके सिंह ने उन स्थितियों के बारे में बताया है जिसके बाद दोनों देशों के जवानों के बीच हिंसक झड़प हुई। वीके सिंह ने दावा किया है कि विवाद की जगह पर लगे हुए चीनी सैनिकों के टेंट में आग लग गई थी, जिसके बाद सैनिक हिंसक हो गए और झड़प हो गई। तंबू हटाने का हुक्म दिया हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने, और जब वो तंबू हटाने लगे चीनी सैनिक, उस तंबू में आग लग गई। उन्होंने क्या रख रखा था किसी को नहीं। अब आप इस चीज के बारे में सोच विचार करिए। आपका तंबू है, आपसे 100-200 गज, वहां कहा सुनी हो रही है, थोड़ी देर में तंबू उखड़ रहा है और उसमें आग लग जाती है। दरअसल गलवान में दोनों देशों के सैनिकों के बीच सहमति बन गई थी। 15 जून को भारतीय कमांडिंग ऑफिसर कर्नल सुरेश बाबू अपने साथियों के साथ मौके पर जायजा लेने पहुंचे थे। जब कर्नल सुरेश बाबू अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि समझौते के अनुसार चीनी सैनिकों ने अपने टेंट वहां से नहीं हटाए हैं, जिस पर भारतीय सैनिकों ने चीनियों से उनके टेंट को हटाने के लिए कहा। जनरल वीके सिंह का दावा है कि भारतीय सैनिकों के पहुंचने के बाद चीनी सैनिक अपने टेंटों को हटा रहे थे, लेकिन इस दौरान उनके टेंट में रहस्यमयी तरीके से आग लग गई। आग लगने की इसी घटना के बाद सैनिकों में झड़प हो गई। इस दौरान दोनों देशों के सैनिकों ने अपने अपने साथियों को भी बुला लिया। झड़प में भारतीय सैनिक चीनियों पर भारी पड़े और उनके 40 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया। उसके अंदर वहां पर झड़प, और इस झड़प के अंदर हमारे लोग चीनियों के ऊपर हावी हुए। जिस तरीके से लोग बाग पानी में गिरे थे या पत्थर से गिरे थे, या हमारे लोगों ने जिनकी गर्दनें तोड़ी थी, उसका अगर आंकलन किया जाए तो जो एक शुरू के अंदर एक जो संख्या आई थी 40 से ज्यादा की, वो संख्या सही है। 15 जून की इस झड़प के बाद भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। चीन की धोखेबाजी के खिलाफ भारत ने अपनी तैयारियों को तेज कर दी है। सीमा पर सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा दिया गया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की धोखेबाजी की वजह से ही इस पूरे विवाद ने जन्म लिया है। जो चाइना ने हमारे ऊपर एक एक्यूजेशन लगाई थी, तोहमत लगाई थी कि हमारे ट्रूप्स ने, हमारे जवान ने, खासकर 16 बिहार के लोगों ने हमारे टेंट को गलवान क्षेत्र में PP-14 के ऊपर जलाया था। ये पहले से ही लग रहा था कि बिल्कुल गलत है, लेकिन आज इसकी पुष्टि जनरल वीके सिंह साहब ने करी है। और मैं इसमें सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि अगर इंडियन ट्रुप्स ने जलाना ही था टेंट को, तो वो जलाने के बजाय अपने फायर आर्म्स भी तो इस्तेमाल कर सकते थे। जलाने से तो कोई फ़ायदा खास होना नहीं था इंडियन आर्मी का। भारत और चीन के बीच लगातार बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन चीन की किसी भी हिमाकत से निपटने के लिए भारत लगातार अपनी तैयारियों को भी मजबूत कर रहा है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक जमीन पर सेना तैयार है, तो समंदर में भी देश अपनी मारक क्षमता को परख रहा है। भारत ने अपने दोस्त जापान के साथ मिलकर नौसैनिक अभ्यास किया है। हिंद महासागर में हुए नौसेना के इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के 2-2 युद्धपोतों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि भारत और जापान के बीच नेवी का युद्धाभ्यास अक्सर होता रहा है, लेकिन लद्दाख में जारी तनाव के बीच समंदर में इस शक्ति प्रदर्शन से चीन की नींद उड़ गई है। इन सब के बीच कश्मीर में प्रशासन ने कुछ इलाकों में सैनिकों के ठहरने के लिए स्कूलों की इमारतों को मांगा है। वहीं घाटी में 2 महीने के लिए LPG गैस का स्टोरेज करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इस आदेश के लिए सरकार ने लैंडस्लाइड और अमरनाथ यात्रा को वजह बताई है, लेकिन फैसले की टाइमिंग को चीन से जारी तनाव को भी माना जा रहा है। चीन के साथ सीमा पर फिलहाल तनाव जारी है। लेकिन जनरल वीके सिंह के खुलासे के बाद इस मामले में
गलवान को लेकर कुछ और फैक्ट भी सामने आ सकते हैं। आर्मी चीफ और मोदी सरकार के मंत्री जनरल वीके सिंह ने चीन के प्रोपेगेंडा का सच सबके सामने कर दिया है। उनके अनुसार जिस वक्त गलवान घाटी में PP-14 के पास चीनी टेंट में आग लगा, उस वक्त चीनी फौज और भारतीय फौज एक दूसरे से झड़प में व्यस्त थे, एक दूसरे से गुत्थम गुत्थी कर रहे थे। और जहां पर आग लगी वो इस गुत्थम गुत्थी या झड़प की जगह से थोड़ी दूर था। यानी कि साफ है कि या तो चीनियों ने खुद अपने टेंट में आग लगाई या फिर वहां कुछ ऐसा था जिसकी वजह से टेंट उखाड़ते वक्त अपने आप आग लग गई। कैमरामैन अजय के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।